ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? ठीक है, सुनाई पड़ रहा है? हाँ माता जी। ओके, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय को कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 2 श्लोक की। क्या सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो विराट पुरुष है, ऐसी धारणा की जाती है कि विराट पुरुष के शरीर में ही 14 लोक हैं। अब बताया जा रहा है कि जो विराट पुरुष का मुख है वो सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है। सभी प्रकार की वाणी विराट पुरुष के मुख से आती है। और उसके देवता कौन है? अग्नि। फिर हमने कल चर्चा करी कि विराट पुरुष के अंदर जो 7 धातुएं हैं, जो छंद हैं, वो इन्हीं से निकले हैं, 7 धातुओं से। छंद कल हम लोगों ने थोड़ा समझने की कोशिश करी। फिर हव्य, देवताओं को दी जाने वाली सामग्री, और कव्य, पितरों को दी जाने वाली सामग्री। हव्य और कव्य ये है। और जितने भी खाद्यान्न है वो, और जितने भी मतलब खाने पीने वाली चीजें हैं, खाद्यान्न ये समझ लो, और जितने भी रस हैं, इनमें टेस्ट जो होता है वो भी विराट पुरुष के जीभ से आता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि विराट पुरुष के जो नोस्टल्स हैं, नथुने हैं, वो सभी प्रकार की जो वायु है वो वहीं से आती है। और भगवान के सूंघने की शक्ति से ही सभी प्रकार की सुगंध आती है और जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। और इसके देवता कौन है? अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार कहाँ आते हैं? भगवान के नोस्टल से। मुख से कौन से देवता प्रकट हुए थे? अग्निदेव। ठीक है, पढ़ा है ना यहाँ पे अग्निदेव, अग्नि वह निर्मुखम। ठीक है, तो अग्नि का मुख, अग्नि का उद्गम स्थान क्या है? भगवान का मुख। और नोस्टल्स क्या है? अश्विनी कुमारों के, अश्विनी कुमार नथुनों से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलोक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की
ध्वनियों के उद्गम केंद्र हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जितने भी आँखों से क्या होता है, आँखों से हम किसी के रूप को देखते हैं, रूप को देखते हैं ना? तो जितने भी रूप हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी रूप है, उसका प्राकट्य कहाँ से हुआ, वो रूप कहाँ से आया? वो आया भगवान की आँखों से। और ये सब के सब चमकते हैं और प्रकाशित करते हैं। और भगवान के नेत्रों से, अब जैसे देवता आ रहे हैं ना, सभी से मतलब मुख से अग्निदेव आए हैं, नोस्ट्रल से अश्विनी कुमार आए हैं, तो नेत्रों से कौन से देवता प्रकट हुए हैं? सूर्य देव। ठीक है, उनकी जो आंखों की पुतलियां है ना, मतलब जो हमें दिखता है ना आंखों के अंदर गोल गोल पुतलियां, वो सूर्य और देवी नक्षत्र है। और भगवान के जो कान है वो सारी दिशाओं में सुनते हैं। जैसे एक बार बेबी जी ने प्रश्न किया था ना कि जो हम मन में प्रेयर करते हैं, क्या भगवान सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि भगवान के कान सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, सब जगह से सुनते हैं भगवान के कान। और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। तो जितना भी वेदों का ज्ञान है जो हम सुन पाते हैं, वो भगवान मतलब इसका, ये सारे श्लोकों का तात्पर्य ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से नहीं आया। जो भी चीजें हैं भगवान से आई हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और उनके कान समस्त वेदों को ग्रहण करते हैं। उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश और समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। इसका लाइन क्या है, मतलब क्या है कि भगवान सुनते हैं ना, कान है तो भगवान सुनेंगे भी। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं भगवान का तो आकार नहीं है। तो जब भगवान का आकार नहीं है तो आप प्रेयर किससे करते हो? प्रेयर करते हो ना, तो प्रेयर करते हो तो क्यों करते हो? आपको ये लगता है कि भगवान सुनते हैं तभी प्रेयर करते हैं ना आप, हम लोग। तो अगर भगवान सुनते हैं तो सुनेंगे कहाँ से? कानों से ही सुनेंगे। अगर भगवान के कान है, फिर उनको भोग क्यों नहीं लगा सकते? उनका मुख भी तो होगा, अकेले कान तो नहीं होंगे ना भगवान के। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि आप यहाँ पे जो में भी कोई दूसरे धर्मों से होते हैं, वो भी कई बार मजाक उड़ाते हैं कि ये हिंदू लोग जो है भगवान को अर्पित करते हैं, या कई बार मजाक उड़ाते हैं कि सूर्य तो इतनी दूर है। अच्छा, आज मेरी आवाज थोड़ी सी लो इसलिए है क्योंकि कल रात भर से ना घर में लाइट नहीं है, लाइट पानी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो लो साउंड आ रहा है, पंखे वंखे चल नहीं रहे। थोड़ा सा लैपटॉप चल रहा था, उसमें चार्जिंग थी और थोड़ी सी चार्जिंग इसमें थी फोन में, तो उससे कथा हो रही है। दैट्स वाई मतलब साउंड थोड़ा लो है। तो कई लोग कहते हैं कि आप सूर्यदेव को जल देते हो, तो सूर्यदेव इतना करोड़ों मील दूर है, तो धरती पे आप उनको जल देते हो, उन तक कैसे पहुंचता है? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो अगर भगवान तो जो सूर्यदेव से भी दूर है, वो तो अपने धाम गोलोक वृंदावन में बैठे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ सुनाते हैं, वो भगवान तक वो ध्वनि पहुंच जाती है, हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि पहुंच जाती है, तो हमारा दिया हुआ जल सूर्यदेव तक क्यों नहीं पहुंचेगा? है ना? और फिर उनसे ये भी पूछना चाहिए कि सूर्य देव तो इतनी दूर है, आप बाहर अपने आंगन में जल की एक बाल्टी फेंक दो, एक बाल्टी पानी डाल दो, सड़क के ऊपर डाल दो, आप देखोगे थोड़ी देर में वो जल सूख जाएगा। तो जल कहाँ गया? किसने ले लिया? सूर्यदेव ने। तो अगर सूर्यदेव सड़क से कहीं से भी जल को ग्रहण कर लेते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो आपके दिए हुए जल को नहीं लेंगे? जब इतनी दूरी से बाकी जल को खींच लेते हैं, समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता रहता है, स्टीम बन के, तो सूर्यदेव हमारे अर्पित किए हुए जल को क्यों नहीं लेंगे भाई? लेंगे ना। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, वो उनको लगता है ये ना ऐसे ही ढोंग किए जा रहे हैं। जैसे ऐसे ही कई लोग कहेंगे कि गंगा में तो खुद ही पानी है, फिर गंगा का पानी लेके गंगा को ही समर्पित करते रहते हो। बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कई बार ना, जैसे पिताजी का बर्थडे है, घर में किसी के पापा का बर्थडे है, तो बच्चा अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे निकालेगा और पापा के लिए 10 रुपए का पेन ले आएगा। कई बार ऐसा तो होता है ना, छोटे बच्चे माँ बाप के लिए गिफ्ट खरीदते हैं छोटा सा, या फिर कई बार क्या होगा, टॉफी टूफी पकड़ा देंगे, मम्मी पापा को चॉकलेट दे देंगे, है ना। तो हालांकि जो उसके पास पैसे आए, जो उसने 10 रुपए का बाहर से कहीं से पेन खरीदा, पापा को दिया 20 रुपए का पेन खरीद के, वो पैसे किसने दिए थे?
पापा ने। लेकिन जब बच्चा खरीद के लाता है उसी पैसों से उनके लिए कुछ तो उनको अच्छा लगता है ना कि मेरा बेटा लेके आया, अपने पॉकेट मनी से लेके आया। तो इसी प्रकार सारा जल गंगा नदी ने ही दिया है, लेकिन गंगा नदी को बहुत अच्छा लगता है अगर उन्हीं का दिया हुआ जल हम उनको समर्पित करें। अच्छा लगता है ना? ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब उन्हीं के दिए हुए पैसों को हम उनके लिए किसी चीज़ पे खर्च करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए ढकोसले नहीं है जो हम कर रहे हैं। अगर हम पीपल की पूजा कर रहे हैं वो ढोंग नहीं है। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे वृक्ष क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि वृक्षों के आसपास नहीं सोना चाहिए। लेकिन पीपल का पेड़ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारी प्राण शक्ति, वही तो है, ऑक्सीजन से ही तो जिंदा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। कोरोना काल में कितने लोग मरे नहीं है? तो पीपल का वृक्ष जो हमें प्राण वायु दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है हमें, ठीक है, शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट फील थैंकफुल टू पीपल। ठीक है, पीपल वो कहते हैं जी, जो पेड़ है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरी बात, पीपल का वृक्ष कोई जड़ पदार्थ थोड़े ना है। जो जगदीश चंद्र बोस ने रिसर्च करके निकाला है, क्या निकाला है कि पेड़ों में जीवन है। पेड़ खुश भी होते हैं, पेड़ को दुख भी होता है, तो पेड़ों में जीवन होता है। तो पीपल के पेड़ में जीवन है, हम मृत की पूजा थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो जीवित की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार हम केले की पूजा करते हैं तो मजाक उड़ा देते हैं कि भाई केले की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, केला एक मात्र ऐसा पौधा है जिसका कोई भी भाग त्यक्त नहीं है। त्यक्त मतलब त्याज्य नहीं है। कोई भी भाग केले के पेड़ का ऐसा नहीं है जो हम फेंकते हैं। इवन पत्तों को भी यूज किया जाता है। पत्तों से हम लोग प्लेटें बनती हैं, आपने देखा होगा ना, साउथ इंडिया में जाओ, पत्तों की प्लेटें पत्तों के ऊपर रख के खाना खिलाते हैं। हम्म। और केले के पत्तों से घर को सजाते भी हैं, सजावट में भी यूज होते हैं, आजकल भी यूज होते हैं। केले के पत्ते से वो भी मिलता है, फल भी मिलता है। तो जिस केले के पौधे का जब कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो फेंका जाए, सब कुछ हम यूज करते हैं, तो उसको थैंक्स नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। क्या ढंकोसले नहीं है ये? लोगों को समझ है नहीं पीछे का, क्यों ऐसा किया जाता है। अब जैसे हम लोग जो वैष्णव लोग होते हैं, मोस्टली जो अच्छे से वैष्णव फॉलो करते हैं, जैसे इस्कॉन में भी आपने देखा हो, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वो अपनी बॉडी के 12 स्थानों पे तिलक लगाते हैं। ठीक है। अब जिसने थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ा होगा, या जिसने थोड़ा सा चाहे क्रिया योग का ही अभ्यास किया हो, किसी योग का थोड़ा बहुत भी अभ्यास किया होगा, तो उनको पता होगा ये बॉडी के हमारे चक्रास हैं, जहां जहां पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे वो चक्र है। ठीक है। तो चक्रों पे तिलक लगा रहे हैं हम, तो वहां पे चक्र पे तिलक लगाने से उस चक्र को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हम तिलक लगा रहे हैं माथे पे, तो वहां पे उस चक्र को स्ट्रेंथ मिलेगी। वहां पे वो भगवान तो उस भाग की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी मिलती है। हम्म। तो इसलिए लगाते हैं। तो पता नहीं है, वैसे ही हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हम भी सुनते रहते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। अगर खुद पता हो फिर तो उठा के जो बंदा हमारे लिए ऐसी बातें करते हैं उसको पलटवार देंगे, करेंगे, पलट के जवाब देंगे। तो पता है नहीं, चुपचाप से सुन के आ जाते हैं। तो पता कैसे लगेगा? पता तब लगेगा ना, जैसे किसी ने बोल दिया कि आप तो शस्त्र वाले भगवान की पूजा करते हो, भगवान नहीं हो सकते, ऐसे भगवान कौन से हैं जो शस्त्र उठाते हैं? अरे जिसको पता है, जिसने गोलोक वृंदावन का चार्ट पढ़ा है, वही बता पाएगा ना कि भाई सबसे ऊपर तो गोलोक वृंदावन में भगवान बैठे हैं, कृष्ण, उनके हाथ में कोई शस्त्र ही नहीं है, उन भगवान की हम पूजा करते हैं। अब नहीं पढ़ा होएगा तो सुन के आ जाओगे। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और जब शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या? फिर ज्ञान कहाँ से लेंगे? पहली बात तो ज्ञान को लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जीवन इतना व्यस्त है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटा बैठ के किताब को खोल के पढ़ ले, है ना। और पढ़ने भी लग जाएंगे तो क्या होगा, बीच में से कभी धोबी आएगा, कभी माली आएगा, कभी कोई आएगा, घंटी बजती रहेगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरा, एक बात होती है, प्रायोरिटी की भी बात होती है। एक जीवन में ना एक नियम को स्थापित करने की भी बात होती है। जिसने नियम को स्थापित कर लिया कि मैंने पढ़ना है, वो चाहे 10 मिनट पढ़े, वो पक्का पढ़ेगा, वो टाइम निकाल लेगा। अब जिसने लाइफ को कंफर्ट में डाल लिया कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर भगवान वैसे ही उसकी एनर्जी को कर देंगे।
जिसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे शास्त्रों को पढ़ना है। एक होता है सुनना, एक होता है पढ़ना। जैसे मैं आपको शास्त्रों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। जब आप पढ़ेंगे, आपको शास्त्र अलग ढंग से रिवील करेंगे अपने आप को। जैसे मैंने भगवत गीता की क्लास में बोला था ना कि भगवत गीता कोई मृत पुस्तक नहीं है, भगवत गीता जीवित पुस्तक है। अगर विद्यार्थी पढ़ेगा भगवत गीता, उसको विद्यार्थी के जैसे आंसर देगी। अगर कोई बुजुर्ग पढ़ेगा तो भगवत गीता बुजुर्गों को उनके प्रश्नों के उत्तर देगी। कोई जवान व्यक्ति पढ़ेगा उनसे वैसे ही बात करेगी। कोई बिजनेसमैन पढ़ेगा तो उसको बिजनेस की स्ट्रेटेजी सिखाएगी भगवत गीता। किसी ने भगवत गीता को पढ़ा अपनी मानसिक शांति के लिए, तो भगवत गीता वैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो जो बंदा आपको पढ़ा रहा है ना, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग शास्त्रों को पढ़ा रहा है। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपकी अनुभूति, आपका रियलाइजेशन डिफरेंट होगा। लेकिन पढ़ कैसे पाएंगे इतने व्यस्त जीवन में? अगर प्रार्थना की होगी भगवान से। अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि आप शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय निकाल पाए। और अगर प्रार्थना ही नहीं करी, सिंपल कंफर्ट जोन में बैठ गए, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, फिर भगवान बोलेंगे ठीक है तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है तुझे शक्ति देने का। तू हिम्मत तो कर। तो थोड़ी सी हिम्मत करेगा, फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। जब तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, फिर भगवान कैसे हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, भगवान से हेल्प मांगा करो, भगवान हेल्प करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को ज्ञान दे पाएंगे। खुद को ही नहीं पता। अब कोई बंदा आपको बोले भगवान नहीं है, कहाँ है भगवान? जब आप सामने से उसको आंसर दोगे ना कि हमारे हृदय के अंदर क्षीरोदक्षयी विष्णु बैठे हैं 8 इंच के साइज के, कहाँ से पढ़ा? श्रीमद् भागवतम से। बड़ा बंदे की बोलती बंद हो जाएगी। आगे से आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, बोलेगा इसको पता है ना। नहीं तो कहाँ से ज्ञान इकट्ठा करेंगे? यूट्यूब से। अब यूट्यूब में 36 बंदे बैठे हैं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, पैसे के लालच में इधर उधर से सुना, उठा के यूट्यूब में डालते। यूट्यूब कोई ऑथेंटिसिटी थोड़ा ना चेक करता है कि ये बंदा जो बोल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है। आप उठा के वीडियो डाल दो, आपका वीडियो भी लोग सुन लेंगे। कोई मतलब, मैं कहती हूँ कुछ भी वीडियो डाल दो, कुछ भी यूट्यूब पे, आपको कम से कम 50-100 व्यूज तो मिल ही जाएंगे उस पर। कुछ भी डाल दो। हम्म। तो फिर हम यूट्यूब से सुनेंगे, फिर हम किससे सुनेंगे? दूसरे पंथों के लोगों से सुनेंगे। फिर हम उससे भ्रमित हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार मैं ना भी यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम लेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो कथावाचक जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं जिनके फीस 15-20 लाख रुपए है भागवतम की कथा करने की, वो जिनके पीछे लोग पागल हैं, पागल। वो कथाकार इतनी गलतियां करते हैं कथा सुनाते हुए कि पूछो मत, और लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़े ही नहीं कभी। लेकिन जो पढ़ेगा, अगर वो गलती करेगा तो अगले दिन मान तो लेगा कि मैंने गलती करी। जिसने पढ़ा ही नहीं वो गलती भी नहीं मानता, और लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज्ञान आता है। पढ़ो, सुनो। तो हम कहाँ थे? हम थे कि उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार के ध्वनियों की उद्गम है। अब जो भी हमें सुनाई देता है, ये सुनने की शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान के सुनने की शक्ति से आ रही है। सभी प्रकार की ध्वनियां जो उत्पन्न हो रही हैं, समस्त प्रकार, जैसे किसी ने पूछा था कि जो पशु पक्षी हैं क्या उनकी आवाजें भी भगवान से आती हैं? बिल्कुल। क्योंकि ये समस्त प्रकार लिख दिया ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि मनुष्यों की जो ध्वनियां या मनुष्यों की जो वाणी है वही भगवान से आती है, सभी प्रकार की। तो जो उनके कान है, वो समस्त प्रकार की ध्वनियों के उद्गम होता है स्टार्टिंग पॉइंट की, सभी प्रकार की ध्वनियां उनके कानों से ही निकली हैं। उनकी जो श्रवण शक्ति है, वहीं से सारी ध्वनियां आई हैं। देखो अब यहाँ पे ना आप एक बात का ध्यान दो, दो दो चीजों की बात हो रही है। पहले बात हुई, ये देखो एक चीज दिखाते हैं आपको श्लोक में, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे बात हुई वाणी की, और वाणी के साथ साथ बात हुई है यहाँ पे जीव की। तो वाणी अलग है, जीव अलग है। ठीक है, जीव और वाणी एक नहीं है। वाणी है बोलने की शक्ति,
और देखो जो आपकी बोलने की शक्ति है उससे टेस्ट थोड़ी ना कर सकते हो, जीभ से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार अब आगे देखो, इस वाले सेकंड वाले श्लोक में क्या आया था, यहाँ पे आया नथुने, मतलब हमारे नोस्ट्रल्स, हमारे नाक के अंदर जो छिद्र है, साथ में आया घ्राण शक्ति। घ्राण शक्ति होता है सूंघने की शक्ति। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग किया गया। और फिर यहाँ पे नेत्र आया, नेत्र के साथ ही क्या आ गया, उनकी पुतलियां आ गई। ठीक है, यहाँ पे कान आया, कान के साथ ही श्रवण इंद्रियां आ गई। अब जैसे मैं इसको समझाती हूँ, दो दो चीजें क्यों बोली गई हैं। जैसे जो आपका ये कान है जिसको आप देखते हो, ठीक है, ये कान एक सॉकेट है, ये सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है जो लगा हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर, मांस का टुकड़ा है। ठीक है, जो रियल कान है वो इसके अंदर है। अगर आपके कान का सपोज करो ये बाहरी भाग इस ये ड्यू टू सम रीजन थोड़ा सा खराब भी हो जाए, ठीक है, तो भी आपकी सुनने की शक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने की शक्ति इसके अंदर है। हम कान, अगर कोई हमें बोलेगा अपना कान दिखाओ, तो हम कानों का ये समझो कि जैसे एक डब्बा है, डब्बे के अंदर मनी पड़ी है, तो जो बाहर का डब्बा है वो अलग है, मनी अलग है। इसी प्रकार सुनने की शक्ति अंदर है, बाहर तो सिर्फ ये मांस का टुकड़ा लगाया हुआ है। ठीक है, तो कान अलग है, श्रवण इंद्रियां अलग है। ठीक है, अच्छा आप एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कान है, कान को ऊपर से पकड़ो, अभी भी सुन रहा है ना, नीचे से पकड़ो अभी भी सुन रहा है, दाएं से पकड़ो अभी भी सुन रहा है, मतलब ये मांस है ना। अगर इसको छूने से, अगर यह कान ही हमें बोध कराता बाहर मांस का टुकड़ा कि हाँ सुनो, तो जैसे ही हमने इसको पकड़ा सुनना बंद हो जाना चाहिए था, नहीं बंद हुआ ना। तो ये मांस का टुकड़ा है, इसके अंदर शक्ति है सुनने की। तो इस प्रकार दो अलग अलग किया हुआ है दोनों को। समझ आ रहा है सबको? जी माता जी। नहीं जा रहा सब कुछ? ठीक है, यस यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। तो कहते हैं कि उनके शरीर की जो ऊपरी सतह है, मतलब ऊपर की परत है, शरीर की जो ऊपर की परत है वो क्या है, वो समस्त प्रकार के शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। जितने भी शुभ अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं ना, जैसे हमने घर में प्रवेश किया, शुभ अवसर हो गया, कोई शादी हुई, शुभ अवसर हो गया ना। जितने भी शुभ अवसर हैं, ये कहाँ से आए, ये भगवान के बॉडी की ऊपर वाली त्वचा से आए, ऊपरी सतह से आए। भगवान के शरीर का ऊपर का जितने भी भाग है वहां से आ रहे हैं सब प्रकार के शुभ अवसर। ठीक है, उनकी त्वचा, अब देखो ऊपरी भाग और त्वचा को अलग अलग कर दिया ना। उनकी त्वचा गतिशील वाशु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो भगवान की जो स्किन है वो क्या है, जो हमें महसूस होता है ना, ठंडा, गरम, वार्म, कुछ भी महसूस होता है, सॉफ्ट, रफ, ये क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि भगवान की त्वचा है, वहां से ये स्पर्श की सारी शक्ति आ रही है। जो हम किसी को छू के चीज को पहचानते हैं ना, अगर आपकी आंखों पे पट्टी भी बांध दूं मैं, और आपके हाथ में करेला पकड़ा हूं और बोलूं कि इसको टच करके देखो ये कौन सी सब्जी है, आप टच करके आंखों पे पट्टी बंधी हो समझ जाओगे ये करेला है, उसको टच करके देखो उसका टेक्सचर अलग होगा, है ना। तो जितनी भी ये आपको समझ में आता है कि स्पर्श करके कि कोई चीज कैसी है, ठंडी, गर्म, उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे आप कॉटन के कपड़े को हाथ लगा के देखो वो सॉफ्ट होता है ना। इसी प्रकार रेशम के कपड़े को हाथ लगा के देखो तो अलग ढंग की फीलिंग आती है ना। ऊन को हाथ लगाओ तो अलग ढंग की फीलिंग आती है। तो जितना भी ये स्पर्श है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, भगवान की त्वचा से, भगवान की स्किन से ये सारी स्पर्श की शक्ति आ रही है। और सभी प्रकार के यज्ञ भी कहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, भगवान की स्किन के ऊपर। तो त्वचा ही है जो समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के लिए स्थान देती है, भगवान की त्वचा। अब आप सोचोगे कि त्वचा कैसे यज्ञों के संपन्न करने का स्थान होगी, अरे भाई जब बादल भगवान के सिर के बाल हो सकते हैं तो त्वचा के ऊपर यज्ञ कैसे संपन्न नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना।
जब ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान विष्णु के नाभि कमल से। तो जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया ना, तो वहां पे आप ये देखो, ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, सारा ब्रह्मांड तो शून्य पड़ा था। तो सिर्फ ब्रह्मा जी से थे, कोई ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे पेड़ थे तो पेड़ों से उन्होंने तोड़ तोड़ के सामग्री इकट्ठी कर ली यज्ञ की। ठीक है, वहां पे घी, यज्ञ के लिए घी चाहिए ही होगा ना, यज्ञ में डालने के लिए सामग्री भी चाहिए होगी, फल फ्रूट भी चाहिए होगा, सारी चीजें चाहिए होंगी ना। तो ब्रह्मा जी को ये सारी चीजें कहाँ से मिली? उनको ये उनको ये सारी चीजें भगवान की बॉडी से मिली। तो भगवान की बॉडी से ही उन्होंने सारी चीजें लेके यज्ञ को संपन्न किया, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है ना, दिखाते हैं ऊपर, समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, तो सब कुछ भगवान की घ्राण शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, तो वहीं से उनको यज्ञ की सामग्री मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इन श्लोकों पे इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि समझ आ ही रहा है, नॉर्मल भी समझ आ रहा है ना, कि सूंघने की शक्ति नथुनों से आई है, सुनने की शक्ति भगवान के कानों से, श्रवण इंद्रिय से आई है, देखने की शक्ति भगवान की नेत्रों से आई है। तो सिंपल सिंपल बातें, इसलिए, और प्रभुपाद जी ने भी ना बहुत ज्यादा तात्पर्य में नहीं लिखा, तो इसलिए छोटा छोटे पढ़ रहे हैं। आर्य पता लग रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि ब्रह्मा जी को जो भी जड़ी बूटियां चाहिए थी यज्ञ करने के लिए, सामग्री चाहिए थी, भगवान की बॉडी से ली। कैसे ली? क्योंकि जो उनकी जो स्किन होल्स हैं, जो रोम है, रोए होते हैं ना, हम कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो अंदर रोए हैं ना, तभी तो पसीना आता है। जब पसीना आता है आपके शरीर में, तो कहाँ से निकलता है? शरीर के रोए से ही तो निकलता है पसीना, है ना। तो भगवान के शरीर के जो रोम हैं, जो स्किन होल्स हैं, वह वो सभी प्रकार की वनस्पति के कारण है। सभी प्रकार की वनस्पतियां भगवान के शरीर के स्किन होल से आती हैं। वनस्पति समझते हैं ना, पेड़ पौधे इत्यादि। विशेष रूप से उन वृक्षों के यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। देखो लिख दिया ना, कि हालांकि भगवान की शरीर से सभी प्रकार की वनस्पतियां आती हैं, लेकिन स्पेशली जो सामग्री यज्ञ में प्रयोग की जाती है, वो स्पेशली उनकी स्किन से आती है। ठीक है, जैसे इसको कैसे समझोगे? जैसे अगर मैं अपने लिए बोलूं कि हाँ, मैं बाकी शास्त्रों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो भगवत गीता को पढ़ाने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बाकियों को भी पढ़ा सकते हो शास्त्रों को, लेकिन भगवत गीता को पढ़ाने में ज्यादा प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, तो इस प्रकार हालांकि सारी वनस्पतियां आती हैं भगवान के शरीर के रोम से, स्पेशली वो वनस्पतियां जो कि यज्ञ में उपयोग होती हैं। अब समझ आई ब्रह्मा जी को कहाँ से सामान मिला यज्ञ करने के लिए? भगवान के शरीर से। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं। अब सिर पे बाल है ना, तो ये क्या है? ये बादल कहाँ से आए? ये बालों से आए। उनके नाखून बिजली, पत्थरों, लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे पूनम जी ने, आज से 3-4 महीने पहले पूछा था कि ये जो मेटल्स वगैरह हैं ये कहाँ से आई हैं। पूछा था, शायद उनको याद होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं जी पता। माता जी पूछा था। पूछा था ना। मुझे क्वेश्चंस याद रह जाते हैं, भले ही मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ना दे पाऊं टाइम शॉर्टेज के कारण, लेकिन मुझे पता है कि श्रीमद् भागवतम के आने वाले चैप्टर्स में इनके आंसर आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे पता था भागवतम तो रिप्लाई दे ही देगा। तो भगवान के जो नाखून है उससे क्या आती है? बिजली, पत्थर, लोह एसक। लोह एसक का मतलब होता है धातुएं है ना, मेटल्स होती हैं, तो ये मेटल्स भगवान के नाखूनों से आ रही हैं। और भी शरीर के 1-2 भाग हैं जहां से आते हैं, तो वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब बिजली चमकती है, क्या सोचोगे कहाँ से आ रही है? भगवान के नाखूनों से। अब कई बार आपने देखा होगा ना, हम तो खैर, हमें तो भौतिक दुनिया में तो हमें तो नाखूनों को सजाना पड़ता है नेल पेंट लगा लगा के। कई बार देखा ना, किसी ने बड़ा शाइनिंग सी वाला नेल पेंट लगाया हो तो कैसे चमकता है ऐसे। तो भगवान के जो नेल्स है ना, आप ब्रह्म संहिता पढ़ोगे, ये आगे जाके भागवतम भागवतम में भी वर्णन आएगा। भगवान के नाखून इतने चमकदार है, इतने चमकदार है, जैसे कि कौस्तुभ मणि चमकदार है ना, जैसे कि हीरा चमकता है, भगवान के नाखून ऐसे चमकते हैं। ऐसे लगता है पॉलिश किया है किसी हीरे को। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेल्स। भगवान विष्णु इज हैविंग वेरी ब्यूटीफुल नेल्स। आपको नाखूनों का भी वर्णन आएगा अगले अध्यायों में।
ठीक है, भगवान के भी दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन आपको भागवतम में हर स्कंद में बार-बार होते रहेंगे। भगवान की भुजाएं बड़े-बड़े देवताओं और जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। क्या बताया था, क्षत्रिय कहाँ से आए हैं? भगवान की ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहाँ से आए? भगवान की भुजाओं से। भुजाओं से। तो लिखा हुआ है ना, देखो, भगवान की भुजाएं बड़े-बड़े देवताओं और जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। अब जन सामान्य मतलब साधारण, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की रक्षा कौन करता है? राजा। तो राजा उनका नायक हो गया ना। तो ये राजा कहाँ से आया? राजा कौन है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कहाँ से आया? भगवान की भुजाओं से। और देवता, देवता भी कहाँ से आए? भगवान की भुजाओं से। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। भगवान के अगले डग उधर्व अधो स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? 14 लोग हैं, ऊपर नीचे पढ़ाया था। इनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। अब देखो देखो, जो लोग ना अभी अभी श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू किए हैं, जस्ट उनको सुनते हुए सपोज हफ्ता हुआ है या 5 दिन या 4 दिन हुए हैं, अब आप देखेंगे ना, अब आपको श्रीमद् भागवतम समझ आनी शुरू होगी होगी। कैसे? क्योंकि जिसने पिछला चैप्टर पढ़ा उसको ये भी समझ आ जाएगा। पिछले चैप्टर में अभी अभी पढ़ के हटे हैं ना कि वैसे तो लोग 14 हैं, लेकिन इनको 3 भागों में मोटा मोटा विभाजित कर सकते हैं। ऊपर के लोगों को उच्च लोग कहते हैं, पृथ्वी को मर्त्य लोक और नीचे के लोगों को अधे लोक। ठीक है, तो ये तीनों, इस लाइन का मतलब क्या है? भगवान के अगले डग उदर्व स्वर्ग के और हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय है। इसका मतलब ये है कि 14 लोकों में लोगों को जितनी भी जरूरत की वस्तुएं चाहिए होती हैं वो भगवान से आती हैं। चाहे स्वर्गलोक इत्यादि हो, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, जो मर्जी हो, जहां पे जिसको जो वस्तु चाहिए वो कहाँ से आएगी? भगवान के चरणों से आएगी। और उनके चरण कमलों की शरण लेके ही डर की समाप्ति होती है। अब कोई बंदे को डर लगे कि मेरे पास तो पैसा बहुत कम है, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, ये पैसा आपकी इनसिक्योरिटी को खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली, एक बार मन में ये भाव आ गया कि मैं यहाँ जहाँ पे भी रहूं भगवान तो ही है, भगवान तो जंगल में हाथी को 150 टन डेली दे रहे हैं, मुझे भी दे देंगे, फिर भय का नाश हो गया। तो भगवान के चरणों की शरण लेके सभी प्रकार के भय का, डर का क्या होता है? नाश होता है। क्लियर हुआ श्लोका? आगे चले। आगे है भगवान की जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो भगवान की भी जननेंद्रियां हैं। जैसे जो एक स्त्री होती है, वो जो शिशु को जन्म देती है, बालक को कैसे जन्म देती है? अपनी जननेंद्रियों से। बच्चा वहीं से बाहर आता है ना, जननेंद्रियों से। तो जो भगवान के जननेंद्रियां हैं, उनसे क्या मिलता है? उनसे आता है जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा, प्रजापति। ये कहाँ से आए हैं? सारे भगवान के जननेंद्रियों से। ठीक है, और क्योंकि भगवान की जननेंद्रियों से ये प्रकट हो रहा है, भगवान की जननेंद्रियां एक स्त्री को शक्ति देती हैं कि वो प्रसव की पीड़ा को सहन कर सके। आपको पता है, आप तो सब मोस्टली माताएं ही इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो और मोस्टली मैरिड भी हो, तो सबको पता ही होगा कि जब शिशु का जन्म होता है, बालक का, तो कितना दर्द होता है। लेकिन आप ये देखो, दर्द के कारण माता मरती नहीं है। वैसे कोई मेडिकल इश्यू आ जाए, शिशु को जन्म देते हुए मृत्यु हो जाए, अलग बात है, लेकिन आज तक किसी माता की मृत्यु हुई है सिर्फ दर्द के कारण? नहीं हुई ना। तो इस दर्द को, जो बालक की उत्पत्ति के समय माता दर्द सहन करती है, इस दर्द को सहन करने की शक्ति किसने दी? भगवान ने। लिखा हुआ ना, देखो, उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है ना। और देखो, आनंद क्यों लिखा हुआ है? जन मतलब मिलता तो वहां पे दुख है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चाहे माता को
बालक को जन्म देने के लिए कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े, लेकिन माता को मजा आता है ना। स्त्रियों को चाहे जितना मर्जी दर्द हो, लेकिन होती तो वो खुश है ना कि अभी बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री उनके घर में जन्म लेंगे। तो दुख में भी जो आनंद का अनुभव होता है, ठीक है। और ये जो है, ये भगवान इसको एक और ढंग से भी ले सकते हैं कि हालांकि जो ये पारिवारिक उत्तरदायित्व है ना, ये दुख का कारण है। जैसे अगर सपोज करो, हम वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर शादियां हमारी ना हुई होती, ठीक है, तो बच्चे ना होते तो ना उनको स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता, ना पढ़ाना पड़ता, ना ट्यूशन छोड़ना पड़ता, ना उनको डांस क्लासेस लेके जाना पड़ता, ना उनको स्विमिंग सिखानी पड़ती, है ना पेपरों की तैयारी करवानी पड़ती। तो जब शादी नहीं होती तो पति नहीं होता, तो फिर अगर कभी बीमार भी होते या मन में ना भी इच्छा होती कि आज खाना नहीं बनाना, तो क्या करते, ब्रेड खा के सो जाते। लेकिन क्योंकि पति और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सारे काम करने पड़ते हैं ना। इसी प्रकार जेंट्स को, अब वाइफ ना होती तो इतना धन कमाने की क्या जरूरत थी। क्या खर्चा होता है जेंट्स का, कुछ भी खा लेंगे बाहर से, छोले भटूरे खा के भी पेट भर जाएगा, है ना। इतना खर्चा थोड़ा ना होता है, खर्चा तब होता है जब शादी होती है। अब अच्छा, पहले आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे, ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, जैसे ही शादी हुई रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। तो कितना स्वतंत्रता का जीवन था ना। तो शादी एक्चुअल में तो बंधन का कारण है ना। अगर शादी ना हुई होती तो भक्ति के लिए कितना समय बच जाता। अब जो घर के कामों के लिए, या एक जो जेंट्स हैं वो बिजनेस के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, जॉब के लिए दे रहे हैं, कितना समय की बचत हो जाती। तो है तो पारिवारिक जो ये भार है, ये कष्ट का ही कारण है ना। आइडली तो कष्ट ही है ना ये, लेकिन क्योंकि इसमें एक सुख मिलता है, काम सुख, तो उस काम सुख की वजह से इंसान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाल के बैठ जाता है। और वो सुख कहाँ से आता है, भगवान की जन्नेंद्रियों से वो सुख आया है। तो जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, यह वस्तु इतना आनंद देती है कि बंदा पारिवारिक कष्ट को भूल जाता है। तो ये वस्तु इतना आनंद देती है, आप मतलब जो काम सुख होते इतना आनंद देती है कि बंदा एक बच्चा नहीं पैदा करता, मतलब वो कई बच्चे पैदा कर लेता है, उसको मजा आता है उसमें। और उनके पालन पोषण का लिखा हुआ है ना, पालन पोषण के झंझट अपने सिर पे ले लेता है ना। तो ये लिखा हुआ है, तो मैंने ये आपको उस ढंग से भी समझा दिया। आगे अभी नहीं, अभी तो समय होने वाला, आगे का नहीं करेंगे। 8 श्लोक आज हमने किए, 8 तक इतना ही करेंगे। किसी को क्वेश्चन है, कुछ ना समझ आया हो? समझ आया सबको? ठीक है, ठीक है। तो बाकी की कथा हम कल करेंगे, आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दादा जी। नादंड प्रणाम। हरे कृष्णा।